बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई और वो दोस्त भी वो जो पार्टी के अंदर एक अच्छा ओहदा रखते हैं, वो इतने खुश हैं आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हां, रिकॉर्ड का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। वो आईएसपीआर की इस तकरीर को किस नुकात पर ले रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तायीद किया आईएसपीआर ने। और यह मामला बिगड़ा कहां से था, वो जो बारीकी है जिससे मुतल्लिक खत का भी जिक्र है, यह भी बता दिया, धमकी भी थी, मुदाखलत भी थी, लेकिन साजिश नहीं थी। वो क्या चीज है वो आपको बता रहे, किस तरह बता रहे कि एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला मेरा और इमरान खान का, यानी फौज का और इमरान खान के कंसेंसस के साथ था। किस तरह बता रहे हैं कि फौज का प्रोपेगेंडा बाहर से हो रहा है, फौज के खिलाफ रूस के दौरे की मुशावरत, यानी इतनी कुछ ज्यादा जैसे कहते हैं कि बहुत खुश नजर आ रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो शहबाज स्पीड है ना, जो पाकिस्तान स्पीड है, वो इतनी स्पीडों में जारी है कि उसके बाद कानून, रूटीन, प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। जी हाँ, इतने सारी वजारतें इस वक्त उनके पास है क्योंकि काबीना का अभी तक उन्होंने कोई सिलेक्शन की नहीं है, और उस इजलास के दौरान उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए जो एक के बाद एक चैलेंज हो सकता है, किस बना पर वो चल रहे हैं, वो आपको बताना जी। 2 दिन हो गए जी, अभी तक धमकी का जवाब क्या आया जी, जो अमेरिका और भारत ने एक साथ पाकिस्तान को दिया ना कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करे, डू मोर का जो मुतालबा था, अभी तक उसके जवाब से मुतल्लिक आपको डिटेल बतानी है। और इसके अलावा दीगर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जी, इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, गिरफ्तारियां कई ज़बरदस्त हुई हैं, तो तमाम की तमाम आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा तकवीत देते हैं। तो जी सबसे पहले आपको मैं उस खत से मुतालिक बता दूं जी, आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। तो मेरे जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं पीटीआई के, तो उनका ये कहना है कि जी इससे बड़ी क्या बात होगी कि फ़ौज मान रही है कि ख़त में धमकी थी, फ़ौज ये मान रही है कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत थी, लेकिन फ़ौज कह रही है साजिश नहीं थी। इस साजिश के अंसर को निकाल के हमने एहतजाजी मरासला अमरीका को भिजवाया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वाशिंगटन में इस पर एहतजाज करने का ऐलान किया। उन्हें कहा इमरान खान यही तो कह रहे थे कि इस साजिश के हवाले से तहकीक होनी चाहिए। ने कहा आईएसपीआर ने तो पीटीआई का मौक़िफ़ दिया है कि उस वक्त तक सिक्योरिटी कमेटी की कॉन्फ्रेंस तक, कौमी सलामती कमेटी की कॉन्फ्रेंस तक, यहां तक क्लियर हो चुका था कि अमेरिका ने धमकी दी है, अमेरिका ने मुदाखलत की है, लेकिन साजिश नहीं है। उन्हें कहा हमारा एक मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ। दूसरा, उन्हें कहा जो अमेरिका के फौजी अड्डों से मुतल्लिक था कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अगर फौज से बात की जाती तो भी फौज एब्सोल्युटली नॉट कहती, तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अपने इदारों के कंसेंसस के साथ बोला था। चाहे कि अमेरिका ने, इमरान खान ने ये ही कहा था कि अड्डे, इंटरव्यू किया था कि अगर मांगे जाएं तो आप अड्डे देंगे, उन्होंने कहा हम एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे नहीं देंगे। उन्होंने कहा ये ग्राउंड भी क्लियर हो गई। रशिया का दौरा, उन्होंने कहा हमें क्या पता था जब इमरान खान उधर पहुंचेगा तो हमला हो जाएगा। रशिया का दौरा फौज के साथ मुशावरत के साथ किया गया, और इसी रशिया के दौरे को मुद्दा बना के वो मुबैना खत है जो अमेरिका ने धमकी दी कि अगर ये तरीका मैं तुम आज बकौल इमरान खान साहब के ना हुआ तो पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया जाएगा, सख्त नतीजे भुगतने पड़ेंगे, और अगर तरीक़े से बात कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली रूस के हवाले से निकला। खैर इसे बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो था फ़ौज के प्रोपेगेंडे के हवाले से जो कहा जा रहा है मुसलसल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि जी मुल्क के अंदर भी है, लेकिन बाहर से ज़्यादा फ़ौज के मुतालिक मुनज़्ज़म तौर पर साजिश की जा रही, तो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ वाले खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उनके मुताबिक जारी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एहतियात का तो मशवरा दिया है ना कि ज़रा ज़ुबान के साथ थोड़ा ध्यान करें, कौमी असासे और स्पेशली एटमी असासे और इनसे मुतल्लिक ज़रा थोड़ा सा बात का ज़रा ध्यान दें। तो लेकिन अदरवाइज़ पीटीआई खुश है कि फ़ौज ने उनसे मुतल्लिक बात की है, स्पेशली ख़त से मुतल्लिक। अच्छा जी, 2 दिन हो गए
पहले मैं तो थोड़ा इस लेवल पे ले जाऊँ, 2 दिन हो गए जी, अमेरिका और भारत ने धमकी दी थी पाकिस्तान को, धमकी नहीं थी, डू मोर का उन्होंने कहा था कि डू मोर करें जी, पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दूसरे ममालिक के में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा आपको इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो ये डू मोर का कहा था। तो अभी तक वजारत ख़ारजा की तरफ से, क्योंकि काबीना कोई है नहीं कि वज़ीर ख़ारजा बोलेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई मजम्मत या रद्दमल का एक लफ्ज़ नहीं निकला जी। जी हाँ, यही इमरान खान साहब कहते थे। एक दिन पहले कहा था ना यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि आपको रूस के हवाले से अपना स्टांस क्लियर करना होगा। तो मैंने कहा हम आपके ग़ुलाम हैं, तो इतनी जल्दी इसका जवाब देना बनता था। तो अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। मैं शहबाज स्पीड साहब को बता रहा हूँ, अभी मज़ीद स्पीड भी मैंने आपको बतानी है जी। अच्छा जी, उसके अलावा जी स्पीड का मुतालिक ज़रा सुन लें, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ। अभी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, उससे मुतालिक बताने के जी। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीड में क्या किया जी, अपने भाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इजरा का हुक्म दे दिया जी। और वज़ारत दाखिला भी उन्हीं के पास है ना, तो इसलिए उन्होंने हुक्म दे दिया जी। और हुक्म की तामील आज से ही अमल में होगी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तैयारी का अमल आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को अगले 4 से 5 रोज़ में पासपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा। पासपोर्ट की तैयारी का अमल वज़ारत दाखिला का इख्तियार है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की प्रिंटिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होती है, और प्रिंटिंग के अमल के बाद बज़रिया डिप्लोमेटिक बैग पासपोर्ट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के रूबरू पेश करेंगे जी। अच्छा, 3 रोज़ लग सकते हैं इस सारे प्रोसेस में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म कानून के तहत पाकिस्तान का सफारती पासपोर्ट रखने की उनके पास इजाज़त है। तो आप शहबाज स्पीड देखें, जहां उन्होंने चैलेंजेस से निपटना है, वहां अपने टारगेट्स को भी उन्होंने अचीव करना है। अच्छा जी, दूसरा आपको कुछ चीज़ें बतानी थी कि शहबाज स्पीड पे कुछ चीज़ें बहुत स्पीडी हो चुकी है, जिसमें कानून वो कहते हैं स्टाफ ही पीछे रह गया जी। वफाकी कमीने की तश्कील में ताख़ीर से फैसलों में अमल दरामद मुश्किलात नज़र आ रही है। अहम तरीन समरियों की मंजूरी जो काबीना ने देनी है उसका शिकार है जी, तवालत का शिकार है जी। 6 हफ्तावार एक छुट्टी की है, जो की है 2 छुट्टियाँ ख़त्म की है, वो वफाकी काबीना की इजाज़त के बगैर की है जी। ये भी सोलोन की फ़्लाइट थी। अच्छा, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध की तैनाती, ये भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर दी गई है जी। इसके अलावा कई ऐसे फैसले जो वफाकी काबीना के बगैर है, जब काबीना बनेगी उस वक्त इसका बाद में अप्रूवल ले ली जाएगी। लेकिन पेंशन में तनख्वाह, पेंशन में इजाफा, वो भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर। चीफ सेक्रेटरी सिंध, वो भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर। हफ्तावार एक छुट्टी ख़त्म की है, वो भी वफाकी काबीना के बगैर। तो स्पीड का आलम ये है, तो ये आपने जहन के अंदर रखना है। और स्पीड सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त इस वक्त उनकी चल रही है जी। दूसरी गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आपको मैं बताऊँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। FI की अदलिया और पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जोई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हैं। मजीद 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया जाली अकाउंट चलाने वाले गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों से गिरफ्तार किए गए हैं। 50 से ज़ायद अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। अच्छा, 50 से ज़्यादा अफराद दर्जनों जाली अकाउंट चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 4000 अकाउंट्स की भी निशानदेही हो चुकी है, यानी अब गिरफ्तारियों में तेज़ी से इजाफा होगा। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि दूसरी तरफ ये चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफे मंजूर हो गए और अब कौमी असम्बली बहरान का शिकार होगी। अब ऐसी कई लीगैलिटीज होगी कि आए रोज़ कोई ना कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होगी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, पाकिस्तान के कुल वोट बैंक का 30% उनका है ना जी, 30% रिप्रेजेंटेशन ही असम्बली के अंदर नहीं है, तो कानून साजी कैसे हो सकती है? ठीक है, 123 अफराद का कासिम सूरी साहब इस्तीफ़ा मंजूर कर चुके हैं, अब उनके नोटिफिकेशन जारी होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है जो जन्म लेने जा रहा है, और इस सिलसिले में सबसे पहले वफाकी काबीना की तश्कील के अंदर बड़ा तरद्दुद हो रहा है जी। वो कहते हैं आइनी ओहदे तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमती ओहदे पीपल्स पार्टी नहीं रखना चाह रही, उस पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। तो इस वक्त गुंजाइश ये है कि इमरान खान साहब सैटरडे को बताएंगे कि क्या होना जी, वो कि जब ये इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो वो तो मज़ीद दिलेर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस का 16 तारीख का मज़ीद चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी पंजाब असम्बली के हवाले से और फिर KPK के हवाले से। 16 तारीख तक है, तो अभी तक इस टाइम चल रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। तमाम इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है अब तक की सारी अपडेट्स मैंने आपको बता दी।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।